मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर स्थित प्रिंसिपल बेंच में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब रीवा निवासी दयाशंकर पांडे अपने अजन्मे बच्चे का भ्रूण लेकर अदालत पहुंच गए। कोर्ट परिसर में यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं। बताया जा रहा है कि दयाशंकर पांडे पहले जबलपुर की ऑटोमोबाइल कंपनी शुभ मोटर्स में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। उनका आरोप है कि कंपनी द्वारा करीब 200 करोड़ रुपए की कैपिटल फर्जी तरीके से दर्शाई गई है। उनका कहना है कि इस कथित फर्जीवाड़े की शिकायत करने के बाद से ही उनके और उनके परिवार पर लगातार हमले हो रहे हैं। कोर्ट नंबर 17 में हुई घटना, यह घटना हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 17 की बताई जा रही है, जहां जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच में एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान दयाशंकर पांडे अदालत कक्ष तक पहुंच गए और अपने साथ लाया भ्रूण दिखाते हुए न्याय की गुहार लगाने लगे। जैसे ही इस घटना की जानकारी कोर्ट परिसर में फैली, वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाई कोर्ट परिसर में तैनात एसएएफ के जवान तुरंत सक्रिय हो गए और दयाशंकर को घेर लिया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन और ओमती थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए सिविल लाइन थाने ले जाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लगातार हमलों का लगाया आरोप। दयाशंकर पांडे का आरोप है कि उनके परिवार पर पिछले 2 वर्षों से लगातार हमले हो रहे हैं। उनका कहना है कि अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार में इस्तेमाल होने वाली उनकी गाड़ी में आग लगा दी गई थी। इसके बाद मई 2025 में उनके पिता को एक अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जबकि नवंबर 2025 में उनके साथ भी एक संदिग्ध एक्सीडेंट हुआ। उनका दावा है कि 1 मार्च 2026 को हुई सबसे गंभीर घटना में एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनकी गर्भवती पत्नी को गंभीर चोट आई और डॉक्टरों को गर्भपात करना पड़ा। दयाशंकर का कहना है कि उन्होंने पुलिस से लेकर राष्ट्रपति तक शिकायत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि अदालत सबूत मांगती है, इसलिए वह अपने अजन्मे बच्चे का भ्रूण लेकर न्याय की गुहार लगाने कोर्ट पहुंचे। इसलिए मामला सही है कि मैंने कई बार WP लगाया। 2024 से मैंने रीवा लोकसभा का चुनाव लगा, तो मेरी पत्नी गर्भवती थी, जिसका हमारा बच्चा जो बिछिया हॉस्पिटल में हुआ था। एक बच्ची हमारी उसी गाड़ी में बैठी थी जिसका मैं प्रचार करता था। उसी गाड़ी में से मैंने चारों तरफ घूम के आने के बाद 10 मिनट बच्ची सो रही थी। 10 मिनट बाद 20 मिनट देखा तो वो गाड़ी में आग लग चुकी थी, पेट्रोल डाल के। 2024 की 19/4/2024 की बात। अब आप चुनाव लड़े थे रीवा लोकसभा के। फिर दूसरी बार हमला जब मैंने पिताजी के साथ दीवानी मुकदमा करने के लिए मनगवा न्यायालय गए, तब दूसरी हम लोग पीछे से न्यू कार मारुति की जिसकी कंप्लेन मैंने लिखित दी कि साहब इस व्यक्ति ने हमारे ऊपर हमला किया है। पुलिस ने पैसा खाकर मामले को दबा दिया। वो भी एक्सीडेंट हमारे पीछे से हमला हुआ। ये एक्सीडेंट कब हुआ? ये 9 मई 2025 को हुआ है। तीसरा एक्सीडेंट हमारा हुआ है ये सारदा चौक जबलपुर में, जिसका गाड़ी नंबर है MP20 JA 9945 था, जो कि हमारी एक छोटी सी बच्ची थी 1.5 साल की। उसके भी मस्तक में लगा था और गाल पे भी लगा था। पुलिस कहती है कि हम जांच करके बताते हैं। पुलिस कहती है कि सबका गवाह हो गया, कुछ नहीं है, तुम ऐसे करते हो। जब मैंने WP 26 में लगाई, 13/2/26 को जोशी जी की यहाँ लगाई, तब हमें आश्वासन मिला ही नहीं। हम बोले कि साहब हमको अब इच्छा मृत्यु दिलाई जाए, तब जाके जोशी जी आश्वासन दिए कि आपकी ऊपर कार्रवाई होगी आपकी इसमें। फिर मैंने 13 तारीख को डेट मिली, 23 तारीख को 23/2/2026 को जब डेट मिली, तो हमने पूरी फाइल उनके साथ विनती किया। बोलें कि आपको मिलेगा। मैं इतना पैसे वाला आदमी हूँ नहीं, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, जिसके लिए मेरा भरण पोषण के लिए मैं WP लगाया कि जो मेरी मदद की जाए, बच्ची के इलाज के लिए पैसा मिल जाएगा कुछ। तो कोई सुनने वाला है नहीं। फिर मैंने आज 9 जब 1 तारीख को हमला हुआ, तो मैंने वही 1/3/2026 को आज हमारी डेट थी, जो WP है 60-20 है। हमला हुआ। हमला होने के कारण यही ऐसा है कि मैंने सही लड़ाई लड़ रहा हूँ देश के लिए। ये कैसे, जो आप भ्रूण लेकर आए तो क्या हुआ? ये बच्चा कैसे, अबॉर्शन कैसे हुआ? हाँ, ये हुआ कि साहब कि मैंने अपने गांव से
ससुराल जा रहे थे, बीच में नाला पड़ता इटौरा नाले के बाद न्यू कार ने मुझे पीछे से मार के और मैं और 22 बच्चे गिर गए जिसके पेट में लग गया। ये कब की घटना है? ये 1 तारीख की, 1 मार्च की। और मैंने ये होली चक्कर में थाने भी बोले, थाने में कोर्ट गवाही नहीं की थी साहब की। ये जब मैंने 9 मई 2025 को जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तब मैं मनगवा हॉस्पिटल भी गया, तो वहाँ के डॉक्टर लोगों ने मुझे एक्सपायरी डेट की गोली दी गई और मुझे इंजेक्शन भी लगाए गए। मेरे पूरे शरीर में पूरी रात इंफेक्शन पूरा फैला गया, मेरे एकदम शरीर खजुलाने लगी थी, मारने का प्रयास किया गया मुझे डॉक्टर की भी द्वारा। इसलिए मैंने डॉक्टर के पास गया ही नहीं लेके, ना पुलिस की मदद की, इसलिए कि हमने न्यायालय सीधे आ गया लेके। आज कोर्ट में क्या हुआ जब वही सब की, इसलिए कि हमने 3 बार न्यायालय गया, 4 बार पुलिस स्टेशन गया, SP ऑफिस कम से कम 200 बार गया, जबलपुर से लेकर रीवा तक का और प्रधानमंत्री जी तक का आवेदन लिया मैंने, राष्ट्रपति जी तक का लिखित आवेदन दिया हूँ, जो आप लोगों के व्हाट्सएप में हमने भेजा हूँ। परंतु यह क्या पुलिस क्या करती है साहब, पैसा खा लेती है, मामले को दबा देती है। किससे पैसा खा लेती है पुलिस? जैसे बड़े अधिकारी हो गए, नहीं, जो मारुति सुजुकी के हैं कर्मचारी लोग हैं सर। तो जबलपुर वाले हैं, दिल्ली वाले भी हैं। मारुति सुजुकी का क्या लेन देन? मारुति सुजुकी इसलिए लेन देन है क्योंकि वो 200 करोड़ की फ्रॉड किए शायद। WP जैसे काम में जो 12 करोड़ का जो होता था उसको ओवर राइट करके 10 करोड़ बना लेते थे, 8 करोड़ बना लेते थे, इसलिए मेरे ऊपर हमला कर रही है। आपने इसकी शिकायत की है क्या? हाँ, सिवनी की है मैंने। इसकी शिकायत राष्ट्रपति जी से की है कि सर इसकी जांच की जाए। DMS में ये लोग जो ये फ्रॉड कर रहे हैं कि ये भारत सरकार का 200 करोड़ है, जनता का पैसा है 200 करोड़ रुपए, इसको दिलाया जाए भारत सरकार। सुजुकी कौन सी कंपनी है जबलपुर? हाँ, जबलपुर मारुति सुजुकी जो न्यू दिल्ली में है, मैंने जो ये फ्रांस की शुभ मोटर है, जबलपुर का नाम शुभ मोटर है। शुभ मोटर के एम्प्लॉइयों द्वारा भी कई बार हमारे ऊपर बहस भी हुई, मारने का प्रयास किया गया। कई बार मैंने उनको शिकायत भी, कथन भी दिया समान थाने में कि मेरे जहाँ शुभ मोटर से कभी जुड़े रहे हैं मारुति? मैं शुभ मोटर में मैं अकाउंटेंट था 2019 से 31 मार्च 2025 तक का। जब मेरे ऊपर हमला होना शुरू किया गया कि आपस में जब हमको जानकारी मिली तब मैंने शुभ मोटर से रिजाइन दे दिया। मतलब शिकायत करने के बाद से हमले शुरू हुए हैं? हाँ, शिकायत करने के बाद से हमले शुरू हुए सर मेरे ऊपर। आज कोर्ट में क्या हुआ? आप जब मैं पहुंचा तो जस्टिस साहब ने कोर्ट नंबर 17 में जस्टिस साहब ने आश्वासन दिए हैं कि आपके संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी। तो फोन आपने जस्टिस साहब के सामने रख दिया कि साहब की कम से कम ये लगा कि साहब की ये झूठ नहीं बोला कि कम ये देख लीजिए साहब, अगला नंबर हमारा है, ये मैं तो आऊँगा नहीं दोबारा। अब यदि हमारी मित हो जाएगी तो मैं दोबारा आऊँगा नहीं, इसलिए अगला नंबर मेरा है, इसलिए मेरी विनती स्वीकार करें साहब। और ये जो आप इच्छा मृत्यु की आपने जो मांग की है, ये राष्ट्रपति से की है? राष्ट्रपति से की गई थी, इसलिए मैंने याचिका लगाई थी ये WP 6020, इसलिए कि साहब जी अब कहीं सुनवाई नहीं हो रही मेरी, ना न्यायालय में, ना हाई कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट तक मैंने गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट में WP लगाया हूँ, सुप्रीम कोर्ट 65-235 2025 WP नंबर है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ केवल बस डेट मिली, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति जी तक का कई बार राष्ट्रपति ऑफिस में भी पिटीशन लगी है, फिर भी वहाँ ने ऑर्डर आते हैं, मध्य प्रदेश सचिव को ऑर्डर आते हैं एक्शन लेने के लिए। कम से कम 20 बार राष्ट्रपति जी ने ऑर्डर किए हैं कि मध्य प्रदेश सचिव को कि कार्रवाई करें, और होम डिपार्टमेंट को भी किया हैं, और जो ये DGP को भी, सभी संबंधित अधिकारियों को भी उन्होंने लिखित आवेदन दिए कि इसमें गंभीरता से कार्रवाई की जाए कई नंबरों पर। परंतु यहाँ के अधिकारी लोगों ने बस आते हैं, गवाही वो कथन लिखते हैं, फिर बंद कर देते हैं साहब। एक चीज़ जो बार बार सामने आ रही है, आपके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं